नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। आज एक बार फिर से हाजिर हूं इतिहास के झरोखे से एक अनोखी कहानी लेकर। राजस्थान के रेतीले धोरों में बसा कुलधरा वीरान गांव, जो जैसलमेर जिला हेडक्वार्टर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। गांव की बसावट और सजावट को देखकर सहज ही अंदाजा हो जाता है कि यह सुनियोजित ढंग से बसाया गया गांव था। जहां गांव के मध्य में देवी माता का मंदिर स्थित था, तो पानी पीने के लिए बावड़ी की व्यवस्था भी थी। एक सुनियोजित बाजार था, तो रेगिस्तान की गर्मी से निजात पाने के लिए हवादार झरोखे और रोशनदान भी बनाए गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह बसा बसाया गांव अचानक से उज्जड़ हो गया। यह गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण जो पाली से निकलकर जैसलमेर में आए थे। कुलधरा गांव आखिर उजड़ क्यों गया? स्थानीय लोगों और किंवदंतियों के अनुसार उस समय जैसलमेर के राज में एक मंत्री सालिम सिंह रहा करते थे, जो कि अत्यधिक कर वसूला करते थे। एक दिन वो गांव के अंदर आए और उन्होंने मुखिया की लड़की को देखा। मुखिया की लड़की सालिम सिंह को पसंद आ गई। मुखिया के पास संदेशा भिजवाया गया कि आप अपनी लड़की को हमारे राजमहल के अंदर भेज दो। गांव वालों को और मुखिया को यह मंजूर नहीं था। जब गांव वालों और मुखिया ने लड़की को उसके पास नहीं भेजा, तो उसने वक्त दिया कि अगली पूर्णमासी तक अगर लड़की को नहीं भेजा गया तो वह स्वयं गांव पर आक्रमण कर देगा और लड़की को उठा करके ले जाए। आखिरकार सब गांव वालों की एक पंचायत हुई और यह निर्णय लिया गया कि अपनी बेटे की सुरक्षा और इज्जत की रक्षा के लिए गांव को खाली कर दिया जाए। और कहते हैं कि एक रात के भीतर ही सभी पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को खाली करके चले गए और जाते जाते समय यह साफ भी दे गए कि इस गांव के अंदर कोई बस नहीं पाएगा। ये बातें सन 1810 ईस्वी के आसपास की बातें हैं। आज 200 साल बीत चुके हैं। इस गांव को बसाने की आजादी से पहले कई बार प्रयास हुए, लेकिन यह गांव बस नहीं सका। वर्तमान में कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक संरक्षित गांव है। यहां पर आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एक निश्चित शुल्क अदा करके घूम सकते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गांव में रूहानी आत्माओं और प्रेत आत्माओं का वास होता है। आसपास के लोग कई बार दावा करते हैं कि विभिन्न प्रकार की आवाजें यहां कई बार सुनने को मिलती है, या इस गांव में घूमने वालों को कई बार विचित्र एहसास होते हैं। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल सकता है। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी एक बार आकर इस गाँव में रिसर्च किया था। कुलधरा गाँव में आज भी महिलाओं के चूड़ियों के खनकने की आवाज, पायलों की आवाजें तथा आपस में बातचीत करने की आवाजें यहाँ घूमने वालों को सुनाई देती हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर पालीवाल ब्राह्मणों की आहटें सुनाई देती हैं, तो जैसे बाजार चल रहा हो इस प्रकार की गतिविधियों की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव में कुछ मकान बुने हुए हैं जिनमें रहस्यमयी परछाइयां हमेशा दिखाई पड़ती रहती हैं। जब दिल्ली पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष अंशुल शर्मा यहाँ पर रिसर्च करने आए, तो उन्होंने यहाँ पर कई प्रकार की आवाजें सुनने का दावा किया। पैरानॉर्मल सोसाइटी के पास एक डिवाइस है जिसे घोस्ट बॉक्स बोला जाता है, जिससे आत्माओं से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाती है। कुलधरा में भी ऐसा ही किया गया। यहाँ पर कुछ असामान्य आवाजें आई और कुछ आत्माओं ने अपना नाम भी बताया। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों ने भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और गहने जमीन में दबा दिए थे। इसी कारण आज भी इस गांव में जगह जगह लोगों ने खुदाई कर डाली है। विज्ञान किसी भी प्रकार की रूहानी ताकतों और प्रेत आत्माओं का अस्तित्व नहीं मानता है। कुलधरा के बारे में जो कहानियां प्रचलित है वो वहां के लोगों के अनुभव के आधार पर आधारित हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।